जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैं भाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम पढ़ रहे थे क्या, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो उसमें मैंने पिछली क्लास में आपको सीरीज वाले क्वेश्चन कराए थे। आज सीरीज वाले क्वेश्चनों का दूसरा पार्ट है। कुछ बातें आपको समझनी, वो बातें क्या है समझिएगा। जैसे मान लो कुछ कहानी ऐसे हो, जैसे 1/5 इन 5 × 7 लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? आप इस नंबर को तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो लीजिए। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 2 का, तो 1/2। और बीच में ना माइनस का साइन डाल दीजिए, यानी 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, यानी इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरी तरीके से मैंने आपको बताया कि तोड़कर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समझिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे फिर से ना वही मिल जाएगा। 1/2 तो चल ही रहा आगे। एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहोगे 35 यानी 5 × 7 ही आएगा। और ऊपर ये 7 - 5 बन जाता। और 2 से काटोगे 7 - 5 भी कितना है? 2 है, तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा। तो जो चीज़ हम लेकर चल रहे थे वही चीज़ पर हम वापस आ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ इस चीज़ को ना ऐसे लिखा जा सकता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो ये होता 1 मैं लिख देता 8 × 11। ठीक है, 1/8 × 11 है। इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो। कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 का। तो 1 में डिफरेंस आएगा, यानी 1/3। और 1/8 माइनस 1/11 का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लो ये रखा रहता है 1, कुछ भी ले सकते हो आप, 50 × मान लो 98 लिखा हुआ है। आप इस नंबर को भी ब्रेक कर सकते हो। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो आप कहोगे 1/48, और बीच में माइनस का साइन डाल दो, 1/50 माइनस 1/98। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, दोनों से बराबर वैल्यू मिलेगी। उम्मीद है ये बात आप समझ में आए होगे। यानी कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो दो संख्याएं, पहली संख्या है n, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है n+d का। ठीक है, तो जो दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस है कितने का है? d का। तो आप 1 में जो डिफरेंस है वो लिखेंगे, यानी 1/d, और बीच में माइनस का साइन डाल देंगे, 1/n माइनस 1/n+d। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बताइए जीवन क्या चल रहा है? किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइएगा। चलिए तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में से ले लेता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में भी इसको करना सिखा दूंगा। पहले हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। और बताइए जीवन क्या चल रहा है। पहले वाले टर्म को मैं तोड़कर कैसे लिख सकता हूँ? मैंने अभी बताया था 1/2। डिफरेंस कितने का है दोनों टर्म में? 2 का, तो 1/2। जो डिफरेंस है वो, यानी 1 डिफरेंस, और बीच में माइनस का साइन डाल दीजिए, 1/3 माइनस 1/5। वैसे ही नेक्स्ट टर्म को भी, दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 2 का, तो 1/2, और बीच में माइनस का साइन डाल दीजिए, 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट टर्म को, थर्ड वाले को, डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 1/7 माइनस 1/9। चलिए वैसे ही लास्ट तक अगर जाओगे तो 1/2, 1/43 माइनस 1/45। चलो डिफरेंस कितने का? 1/2 का सबके सामने से कॉमन लिया जा सकता है। मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ। अब ये जो सीरीज बनती है 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9। ठीक है, चलिए डॉट डॉट 1/43 माइनस 1/45। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, अगर आप काटा पीटी मचाओगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, अल्टरनेट टर्म कटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि लास्ट में कौन सा टर्म बचेगा। तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि इससे पहले जो टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा? 1/41 × 43। तो 43 वाला जो टर्म है वो चला जाता है, यानी ये कैंसिल हो जाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। तो 1/2
1/3 माइनस 1/45, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 चलने दीजिए, एलसीएम कितना आएगा 45, 3 से डिवाइड दोगे कितना 15 माइनस 1, ठीक है। और 2 से 15 माइनस 1 को काटोगे, ध्यान रखिएगा ये 14 है, 14 को 2 से काटोगे ना 7, कुल मिलाकर ये 7/45। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 2 से काटते तो ये कितना बनता 7, ठीक है। तो आंसर इसका होना चाहिए था 3 से 15, ठीक है। आंसर जाएगा इसका नन ऑफ दीज, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा और डिटेल मतलब शॉर्ट कर देता हूँ अब मैं इसको, ठीक है। अब बात को आप समझ गए हो, तो शॉर्ट में और जल्दी कैसे निकाला जा सकता है वो समझिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिफरेंस कितने का चल रहा है सारे टर्म में। अगर आप देखोगे डिफरेंस ना 2-2 का चल रहा है, तो हम पहले से ही 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 सबके सामने आता तो उसको ले लीजिए कॉमन, यानी 1/2। और अब आपको क्या करना है, जब 1/2 आप डिफरेंस ले लोगे, बीच में माइनस का साइन लगा दो, 1/3 माइनस 1/5। इसमें से भी 1/2 कॉमन आता, वो हमने आगे लिख लिया, तो 1/5 माइनस 1/7। वैसे ही नेक्स्ट 1/7 माइनस 1/9, इस तरीके से इस सीरीज चलती। लास्ट में 1/43 माइनस 1/40। और जब आप काटा पीटी मचाओगे तो ये सारे टर्म कटते हुए चले जाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रह जाएगा। तो 1/2 1/3 माइनस 1/45। चलिए, 1/2 चल रहा है जो चलने दीजिए। एलसीएम कितना आएगा 45, 3 से अगर डिवाइड दोगे 15, 45 डिवाइड दोगे 1, और 15 माइनस 1 कितना होगा 14, 2 से काटोगे 7/45 आना चाहिए। तो आंसर चला जाएगा नन ऑफ दीज। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बस पैटर्न को समझना है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और बनाए। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 और डॉट डॉट सीरीज जो जा रही है आपकी 1/899 × 903 तक। तो डिफरेंस कितने का बन रहा है, सारे टर्म में 4-4 का डिफरेंस चल रहा है। तो मैं ये कह दूंगा कि 1/4 तो आप कॉमन ले लीजिए पहले ही, 1/4, और बीच में माइनस का साइन लगाना है, 1/3 माइनस 1/7। नेक्स्ट टर्म जो बनेगा 1/7 माइनस 1/11। क्यों बनेगा वो मैं रीजन समझा चुका हूँ, 1/11 माइनस 1/15। और इसी तरीके से जब लास्ट तक पहुँचोगे 1/899 माइनस 190, ये कहानी बनती। ये माइनस का ये प्लस का अल्टरनेट टर्म ना कटते हुए चले जाते, तो ये भी टर्म कट जाता, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाता। तो कुल मिलाकर अब आपके हिस्से में जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा 1/4। 1/3 में से माइनस का 1/903 क्या करना है, माइनस करना है। तो एलसीएम जो आएगा वो 903 आएगा, 3 से डिवाइड दोगे 301 माइनस 1, ठीक है। चलो, आप मुझे बताओ ये कितना बनेगा, ये बनेगा 300, और 300 को अगर मैं 400 से काटूं तो कितना बन जाएगा, ये 75। कुल मिलाकर ये 75 अपॉन कितना बन गया 903। मुझे लग रहा है अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 3 से अगर काटोगे ये 301, और 3 से काटोगे ये 25। तो कुल मिलाकर आपका आंसर होना चाहिए 25/301, ठीक है। चलिए, तो आंसर होगा आपका 25/301, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई कष्ट परेशानी मन में हलचल दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है सीरीज वाले क्वेश्चनों से, ठीक है। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो बनाए। यहाँ पर जो साइन है ये माइनस का होगा, ठीक है। तो माइनस ना पहले से कॉमन ले लो, डिफरेंस कितने का चल रहा है 3-3 का, हर टर्म में 3-3 का डिफरेंस चल रहा है। तो माइनस का 1/3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1/3, 1/3 सबका डिफरेंस कॉमन था, माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब ये जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ना, ये सब प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो बीच में माइनस का साइन आएगा, 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11। तो इस तरीके से अगर जाओगे 1/41 माइनस 1/44, ये बनता, ठीक है। डिफरेंस 3-3 का चल रहा है यहाँ पर, 41-44, ठीक है। तो ये अल्टरनेट टर्म कटते हुए चले जाते, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाता। तो -1/3 1/2 माइनस 1/44 ये आता, -1/3 चलने दीजिए। एलसीएम कितना आता 44 का, 2 से डिवाइड दोगे 22 माइनस 1, ये 21 बनेगा, 3 से काटो कितनी बार कटेगा 7।
तो माइनस का 7/44, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दी। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है, किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं सीरीज को ले लेता हूँ पहले से। ठीक है, सीरीज को हम पहले से ले लेते हैं। ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंस 1 1 का चल रहा है। ठीक है, तो 1/1 लिखने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। पहले वाले टर्म को इसको तोड़ोगे, इस टर्म को तोड़ोगे तो ये 1/1 माइनस 1/2 बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही इस वाले टर्म को तोड़ोगे 1/2 माइनस 1/3 बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 1 का चल रहा है। इसको तोड़ोगे तो 1/3 माइनस 1/4 बन जाएगा। ये हमारे लिए और आसान पड़ेगा अगर डिफरेंस 1 का हो जाता है। और ये वाला जो टर्म है 1/9 माइनस 1/10 बन जाएगा। ये कहानी बन जाएगी। अल्टरनेट टर्म ना कटते हुए जाएंगे, एक के बाद एक टर्म कटता हुआ जाएगा, ये भी कट जाएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएगा 1 माइनस 1/10। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10। ठीक है, ये अब आपको और ज़्यादा आसान लग रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब देखो ये क्वेश्चन जो है कि मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, बनाइए इसको। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप डिफरेंस ना 1 1 का चल रहा है। और जब डिफरेंस 1 का चल रहा हो तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले वाले टर्म को तोड़ोगे 1/4 माइनस 1/5, नेक्स्ट वाले को 1/5 माइनस 1/6। ऐसे क्यों तोड़ पा रहे हैं, ये रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तोड़ने से पहले रीजन जरूर पता होना चाहिए। जब आप मैथ में ना रीजन पता करने लग जाओगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का भी रीजन समझ में आने लगेगा। तो माइनस प्लस अल्टरनेट टर्म में कटते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट टर्म 1/4 माइनस 1/25, ये रह जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 100। और 4 से डिवाइड दोगे कितना, 25 माइनस 4, कुल बनेगा ये 21/100, 21/100। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हो रही होंगी और ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो होमवर्क में ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। तो मैंने होमवर्क, यानी हिंदी में बोला जाए तो गृह कार्य, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको गृह कार्य में दे दिए हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछ सकता है, बात एक ही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, और आपको नहीं घूमना है। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको नहीं घूमना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/20, 1/30 प्लस 1/42 प्लस में 1/56 प्लस 1/72 प्लस में 1/90। इसको जोड़कर बताना है, तो एलसीएम वगैरह मत लेने लगना। इसको आप तोड़कर कैसे लिख सकते हो, 4 × 5। ठीक है, पहले वाले टर्म को हम तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले टर्म को तोड़कर कैसे लिख सकते हो आप, 1/5 × 6। इससे भी नेक्स्ट टर्म को हम तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, 1/6 × 7। वैसे ही नेक्स्ट टर्म को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं हम, 1/7 × 8। और वैसे ही नेक्स्ट टर्म को और तोड़कर हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 8 × और वैसे ही लास्ट वाले टर्म को हम 9 × चलिए, और डिफरेंस कितने कितने का बन जाएगा, एक एक का डिफरेंस बन जाएगा। डिफरेंस कितना बन जाएगा, एक एक का। तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7। और बताइए जीवन क्या चल रहा है। ठीक है, मैथ आसान नज़र आता है कि नहीं अब। चलिए, एक दिन ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो आपको ज़िंदगी भी बहुत आसान नज़र आएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ज़िंदगी में जो भी चीज़ आ रही है उनका आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, जब आप देखोगे जैसे इस क्वेश्चन में अल्टरनेट में कट रहा है, वैसे ही आपके जीवन की समस्या भी बहुत जल्दी कट जाएंगी। ठीक है, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो लास्ट में क्या बचेगा, 1/4, शुरुआत और एंड ही बचेगा। ठीक है, चलिए, तो मैथ के साथ जीवन का भी ज्ञान मिलता रहेगा। दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। 4 से डिवाइड देंगे 5, 20 से डिवाइड देंगे 2, तो कुल मिलाकर बन जाएगा 3/20। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए,
तो इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में दे देता हूँ, समझ गए आप, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ना भी सिखा दूंगा मैं आपको, काटना भी सिखा दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटा सा मैं बता देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मैं ऐसा ही टीचर हूँ, मुश्किलें आपके हिस्से में आएंगी, मैं आसान आसान चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको, है ना, टेंशन ना लो, सारा कुछ होगा। तो इसको कैसे बना सकते हो, पहले वाले टर्म को कैसे तोड़ सकते हो आप, 1/3 × 5। नेक्स्ट टर्म को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 1/5 × 7। नेक्स्ट टर्म को कैसे तोड़ सकते हैं, 1/7 × 9। और नेक्स्ट टर्म को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1/9 × 11। और वैसे ही 1/11 × 13 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो डिफरेंस इस बार जो बन रहा है ना, वो 2 2 का बन रहा है। 2 2 का डिफरेंस आप देख पा रहे हो, तो 1/2 क्या आ जाएगा, कॉमन, 1/2 कॉमन ले लीजिए, बीच में माइनस का साइन डालते ही चले जाइए। चलिए, तो उम्मीद है मैथ के कष्ट आपके दूर हो रहे होंगे। बहुत परेशान रहते हो आप मैथ को लेके, हाँ। कुछ बच्चे तो इतने परेशान होते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में मैथ नहीं होता ना, तो गवर्नमेंट उनके पीछे घूम रही होती कि प्लीज़ जॉब कर लो। देखो मैथ आसान है, बस इसको समझना है। ये अल्टरनेट टर्म सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो 1/2 बचेगा, 1/3 - 1/13। 1/2 को रहने दीजिए आगे, इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो 39, 13 - 3, तो ये 10 बनता, 10 को अगर मैं काटूंगा 5, कुल मिलाकर 5/39, ये आंसर आना चाहिए। कहीं देखते हैं, दिख जाए हमें तो पहले ही दिख गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन और बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, पर हमें घबराना नहीं है, और बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, 1/2² - 1 प्लस 1/4² - 1 प्लस 1/6² - 1 प्लस डॉट डॉट, आपकी जो सीरीज जा रही है 1/20² - 1 तक। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपने नज़रिए को बदलना है। आप मुझे बताइए, क्या ये a² - b² बन रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है। तो एक में हमें घटाना है और एक में जोड़ना है, यानी पहले वाले टर्म को अगर a² - b² लगाओगे, तो a² - b² बराबर क्या होता है, a - b और a+b। a - b करता हूँ तो मैं 1, और a+b करता हूँ तो 3। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट वाले टर्म को तो एक में घटा दो, एक में जोड़ दो, तो 4 - 1 करोगे 3, और 4 + 1 करोगे 5। ये इस तरह से सीरीज पहले जैसी ही बनती जाएगी, 5 × 7। और वैसे ही अगर लास्ट वाले टर्म को आप देखोगे, तो ये 19 × 21। चलिए, और इसको सॉल्व करना आपको आता है, डिफरेंस सम में टर्म में 2 2 का चल रहा है, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/7। और इस तरीके से अगर आप पहुंचोगे 1/19 - 1/21, ये बनेगी कहानी। अल्टरनेट पोजीशन वाले सारे कटते हुए चले जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएगा, तो 1/2 1 - 1/21, ये बनेगी कहानी। 1/2 रहने दीजिए, 21 में से एक जाएगा तो कितना, 19/21। तो आंसर होना चाहिए आपका, गड़बड़ तो नहीं कर दी, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी ये 20 बनता, गड़बड़ की है बिल्कुल। तो 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 10, तो 10/21, 10/21 आंसर होता। और 10/21 कौन सी पोजीशन पे है, सबसे लास्ट में, डी में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, और बताइए कैसा चल रहा है जीवन। सीरीज वाले क्वेश्चन आपको आसान नजर आ रहा है, ठीक है, उम्मीद है आपको आ रहे होंगे। तो मैं एक और होमवर्क दे देता हूँ। कुछ तो बच्चे इसी बात से परेशान हो जाएंगे, होमवर्क बहुत देता है। हम्म, चलिए, कोई बात नहीं, रहकर गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, आपका होमवर्क ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाए, को बनाना। और चलिए, इसको मैं बना के बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे सारा ही होमवर्क में दे। चलिए, तो यहाँ पर देखोगे ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है, तो इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर क्या चल रहा है, 3, एक में हम
क्या करेंगे, घटाएंगे तो, और एक में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो एक में अगर मैं घटाता हूँ तो कितना 1, एक में अगर मैं जोड़ूंगा तो 1 + 4। ठीक है, तो ये 3 चल रहा है ऊपर, एक में अगर घटाओगे तो 1 - 2, -1 होगा। आंसर तो इसका फिर माइनस में आना चाहिए, और एक में अगर आप जोड़ देते हो तो कितना होगा, 3। ठीक है, आंसर माइनस में आना चाहिए इसका। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रॉन्ग है, हटा दो इसको। ठीक है, हटा दो इसको, क्योंकि आंसर ना माइनस में आएगा, पहली वैल्यू ना छोटी है और कोई ऑप्शन ना मुझे माइनस में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूँगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तो सीरीज पर जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे होंगे, और बेहतरीन सीरीज पर मैं क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। और भी सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं जिनको लेकर आप बड़े दुविधा में रहते हो, वो भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और एक चीज़ और कि इस क्लास की अगर आपको क्या चाहिए पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी फॉलो कर सकते हो आप। मैथ्स बाय जय सर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। और अगर आप यूट्यूब के अलावा मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी क्या करना चाहते हो फॉलो, तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको नीचे वीडियो के। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।